अगर आपने भागवत जी की कथा को सुना होगा तो भागवत जी की कथा में एक प्रसंग आती है अजामिल का, जिसको हम लोग भागवत जी के अनुसार अजामिल उपाख्यान के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे कथा व्यास जी महाराज लोग कहते हैं कि अजामिल का उद्धार हो गया केवल अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से, लेकिन इसके आगे पीछे का भी कारण आपको जानना होगा, समझना होगा। और अपने पुत्र का नाम उचित और अनुचित सोच कर रखना होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि अजामिल का उद्धार केवल अपने पुत्र के नाम रखने से हो गया। ठीक है, तो अगर आप भी अपने पुत्र का नाम सोच समझ कर रखते हैं तो आज भी आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि उन नामों के प्रभाव से हमारे जीवन में कितना असर होता है और कौन से नाम का जाप अजामिल ने किया था और किस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ था और किस प्रकार से हमको भी अपने पुत्र का नाम रखना चाहिए। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। मैं भगवान की कथा करता हूँ, लोगों की समस्याओं को समाधान करने का पूरी प्रयास करता रहता हूँ। आपने सुना होगा भागवत जी कथा में कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति डाकू था, चोर था, लुटेरा था, वैश्याज्ञाम था, अपने पद से भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन संयोग का बात रहा कि उन्हीं के दरवाजे पर एक बार ब्राह्मण देवताओं का आगमन हो जाता है, संत का आगमन हो जाता है, ऋषियों का आगमन हो जाता है। चोरी करने वाला व्यक्ति अजामिल, आसपास के लोगों ने कुछ सोचकर ही अजामिल के पास संतों को जाकर ठहरा दिया। रात भर संत वहां रहे और जब संत वहां से जाने लगते हैं तो उनकी पत्नी क्षमा याचना करने के लिए आती है कि कोई असुविधा हमसे ना हुआ होगा, कोई त्रुटि हमसे ना हुआ हो। संत कहते हैं कि तुमने हमारी सेवा किया है और अगर हम तुम्हें आशीर्वाद न दें तो ये हमारे लिए भी अच्छी नहीं हो सकती है और आपके लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए तूने हमारा सेवा किया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा, संतों की ऐसी पुण्य कृपा, संत जहाँ ठहर जाते हैं, महर्षि जहाँ ठहर जाते हैं तो आपके आने वाले भविष्य को वो बड़ी भाव से देख लेते हैं, समझ जाते हैं। अजामिल की पत्नी ने बार बार मना किया, फिर भी संतों ने कहा कि बस एक काम करना है कि तुम तो यज्ञ अनुष्ठान पूजा जप तप होम हवन तो कर नहीं सकते, तुम्हारे पति कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुमको इस बार संतान हो तो अपने संतान का नाम नारायण रख लेना, ये 4 अक्षर का नाम। अजामिल ने कहा कि हमारी इच्छा, हम अपने पुत्र का नाम अपने अनुसार रखेंगे, आपको कहने से क्या रखेंगे। महात्मा ने बड़ी भाव से कहा था कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, बस अपने घर में तुम नारायण का नाम रख लेना, अपने पुत्र का नाम रख लेना। आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि नारायण नाम से क्या हो सकता है। संजोग का बात रहा, महात्मा लोग चले गए, वहां से प्रयाग में पहुंच गए। आशीर्वाद देकर समय से संतान की जब प्राप्ति हुआ तो पत्नी ने बार बार कहा तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। बड़ी स्नेह करता है, छोटा पुत्र है, बड़ी प्रेम करते हैं अजामिल। अब दिन में कम से कम 200-400 बार नारायण नाम का उच्चारण उनके घर में चालू हो गया। एक कथा समझिए आप, नारायण नाम का उच्चारण हो गया, चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, सकारात्मक ऊर्जा हर समय उस अजामिल के मुख पर बस नारायण का ही चिंतन हो रहा है, नारायण का ही नाम हो रहा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, भाव कुभाव अनक आलस ही, नाम जपत मंगल दिस दस है। जब अंतिम समय आता है अजामिल का तो वो उस नारायण को याद नहीं करता है, अपने पुत्र को याद करता है भाव से, नारायण नारायण। वहां नारायण के पार्षद प्रकट हो जाते हैं, भगवान नारायण के पार्षद, यमराज के भी पार्षद आए हुए हैं अजामिल को ले जाने के लिए। भगवान नारायण के जब पार्षद आते हैं तो यमराज के पार्षद पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन हो, क्योंकि आपको मैंने मृत्युलोक में कहीं नहीं देखा, इस संसार में मैंने आपको कभी नहीं देखा और मैं आपको यमपुरी में भी कहीं नहीं देखा हूं, तो आप कौन हो।
तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि हम लोग भगवान नारायण के पार्षद हैं और इन्होंने मेरा स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसे अपने धाम में ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। यमराज के जो पार्षद थे वो लोग सोचते हैं कि इस मृत्युलोक से सभी प्राणियों को ले जाने का जिम्मेवारी हमारी है, तो आप कैसे लेकर जा सकते हो। दोनों में जो है वहां समस्या उत्पन्न होता है। दोनों लोग सोचते हैं कि इसको हम ले जाएंगे, यमराज के पार्षद सोचते हैं कि हम ले जाएंगे। अब भगवान नारायण के पार्षद तो सात्विक हैं और भगवान नारायण का आदेश से उन्हें ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, यमराज के पार्षदों ने जैसे उनको खींचना चाहा, भगवान नारायण के पार्षदों ने मारकर यमराज के पार्षदों को भगा दिया। ये सब अजामिल की आंखों के सामने हो रहा है। भगवान नारायण के पार्षद ने यमदूतों से अजामिल की रक्षा किया। अजामिल ये सब सुन रहा था कि भगवान नारायण के पार्षद क्या कह रहे हैं कि हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, अपने पुत्र का नाम ले। अपने पुत्र का नाम तो मान लो ये 20 साल से रखा होगा, 25 साल से रखा होगा, 50 साल से रखा होगा, लेकिन इससे पहले भगवान का नाम नारायण है। अब इस शब्द को सुनकर अजामिल जो है इतनी प्रसन्न हो जाता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, वो भाव में हो जाता है और अंतर मन से अब नारायण 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 नामों का शब्द का उच्चारण करता है। मानसी में तुलसी बाबा ने लिखा कि भगवान नारायण क्या करते हैं, तो मन की भाव को समझ जाते हैं। अंतर प्रेम तासु पहचाने, अंदर के प्रेम को भगवान समझ जाते हैं और अजामिल को अपने पार्षदों से अपने धाम में बुला लेते हैं। ये नाम का महत्व है। अगर आप भी अपने घर में अपने संतान का नाम शास्त्र और वेद सम्मति से रखते हैं तो नाम भी एक दिन आपका काम आ सकता है। लेकिन आज अगर भौतिक व्यवस्थाओं में गूगल से देख कर आज आप नामांकन कर रहे हैं, वेद और शास्त्र पुराण को नहीं मान रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।